अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली ज़फ़र। अब बाइकर्स को भी सब्सिडी मिलने जा रही है और मुकम्मल मंसूबा हो चुका है। रजिस्ट्रेशन काफ़ी हद तक लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कितनी सब्सिडी मिलने जा रही है और कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, ये भी जानना ज़रूरी है कि कितने पैसों की सब्सिडी के लिए वज़ीर ख़ज़ाना को दरख्वास्त अरसाल की गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से। बेसिकली महकमा ख़ज़ाना को जो दरख्वास्त अरसाल की गई है वो है 24 अरब रुपए की। 24 अरब रुपए महकमा ख़ज़ाना हुकूमत पंजाब को देगा, जो सब्सिडी की मद में लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो बाइकर्स हैं वो ख़ुद को रजिस्टर करवाएंगे, लेकिन उससे पहले समझने की चीज़ ये है कि कितनी 1 लीटर तेल के ऊपर सब्सिडी मिलने वाली है। 1 लीटर तेल के ऊपर जो सब्सिडी मिलने वाली है वो है 100 रुपये की, यानी 100 रुपये की सब्सिडी मिलेगी हर 1 लीटर तेल के ऊपर। और बताया जा रहा है कि हर बाइकर 2000 रुपये की सब्सिडी ले सकेगा, यानी कि अगर वो 20 लीटर तेल डलवाता है तो उसको 2000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। 1 महीने के हिसाब से ये निकाला गया है अदाद-ओ-शुमार। अगर किसी बंदे की पूरे महीने में तेल की खपत बाइक के ऊपर 20 लीटर है, तब जाके वो 2000 की सब्सिडी वसूल कर सकेगा। उसके बरक्स अगर कोई बंदा पेट्रोल इस्तेमाल करता है, कम करता है, तो उसको कम ही सब्सिडी मिलेगी। यानी कि इस तरह का मैकेनिज़्म बनाया गया है कि कोई बंदा फालतू सब्सिडी ना ले, जितना वो इस्तेमाल करता है यानी जितनी उसकी लागत है उसी हिसाब से उसको सब्सिडी मिले। और तरीक़ाकार ये बनाया गया है कि जब भी कोई पेट्रोल पंप पे जाएगा तो उसको 100 रुपये सस्ता मिलेगा। और अब मैं बता दूं कि कितने लोगों ने अब तक इसके लिए अप्लाई किया है, कितने लोग इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, यानी कि कितने लोगों को देने के लिए ये सब्सिडी तैयार की गई है। तो जैसे मैंने बताया था कि 24 अरब रुपए जो हैं वो महकमा ख़ज़ाना से लेने के लिए एक समरी भिजवाई गई है हुकूमत पंजाब की जानिब से। अब ये समरी काम किस तरह करेगी, ये जाएगी वज़ीर आज़म के पास। वज़ीर आज़म ये समरी पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, उसके बाद फ़ैसला करेंगे अपनी काबीना में बात करने के बाद कि क्या हमें ये समरी साइन करनी चाहिए कि नहीं, क्या हमें पंजाब हुकूमत को 24 अरब रुपए देने चाहिए कि नहीं। जिसके बाद अगर वज़ीर आज़म वो समरी साइन कर देते हैं तो पंजाब हुकूमत को 24 अरब रुपए मिलते हैं। उसके बाद वो 24 अरब रुपए इस्तेमाल करके सब्सिडी दी जाएगी और 1 करोड़ 25 लाख मोटरसाइकिल सवारों को ये सब्सिडी देने का प्लान तैयार है, जिसमें से अभी तक जो रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 80,000 के करीब रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि 1980 जब से ये बाइक्स पाकिस्तान में रजिस्टर होना शुरू हुए हैं, मोटे मोटे अदाद-ओ-शुमार में अगर देखा जाए तो 1980 से अब तक यानी 2026 तक तकरीबन पंजाब में 5 करोड़ मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो इससे पता ये चलता है कि 5 करोड़ जो मोटरसाइकिल 1980 से लेकर अब तक रजिस्टर्ड हुए, उसमें ज़्यादातर तो नहीं चलने के काबिल रहे होंगे। उनकी कंडीशन ख़राब हो गई होगी, कुछ कबाड़ में चले गए होंगे, कुछ टूट फूट गए होंगे, कुछ के हादसात हो गए, कुछ वैसे ही काम करने के लायक नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें बीच में हैं, लेकिन अभी तक जो प्लान उन्होंने तैयार किया, मोटरसाइकिल पाकिस्तान के सूबा पंजाब में ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं इस वक्त जो एक्टिव मोटरसाइकिल हैं, लेकिन 1 करोड़ 25 लाख मोटरसाइकिल सवारों के लिए ये प्लान तैयार किया गया है। अब 1 करोड़ 25 लाख मोटरसाइकिल सवारों में से 80 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिल सवार तो रजिस्टर करवा चुके हैं। अब जो बाकी बच गए हैं 45 लाख मोटरसाइकिल। तो 45 लाख बाइकर्स जब ये अपना रजिस्टर करवा देंगे अपने आप को, उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो ये सब्सिडी देने के बारे में ऐलान कर दिया जाएगा। अब तक की जो इतलात मिल रही हैं, जो वज़ीर आज़म हैं वो इस चीज़ के हामी हैं, वो पंजाब हुकूमत का साथ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत अपने जो लोग हैं उनको सब्सिडी दे, और जो बाइकर हैं बिलखसूस जो कि बहुत मुश्किल से गुज़र बसर करते हैं, वो लोग भी अपना गुज़र बसर कर सकें और अच्छे तरीके से वो 2000 की सब्सिडी हासिल करके अपना काम चला सकें। आपको बताता चलूँ कि इससे पहले भी हुकूमत ने कोरोना के दिनों में भी सब्सिडी दी, उसके बाद भी हुकूमत सब्सिडी देती रही। पेट्रोल जब भी महंगा हुआ 2-2 हज़ार रुपये की सब्सिडी दी गई। इवन के बहुत सारी ऐसी स्कीमें भी लाई जा रही हैं जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, जो कि बहुत देर से चलती आ रही है, 2013 के इलेक्शंस के बाद उसको लॉन्च किया गया और वो अब तक चलती आ रही है। लेकिन इस तरह की एहसास प्रोग्राम आई थी, इसके अलावा इस तरह की एक स्कीम आई जो कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने लॉन्च की, मिनॉरिटी के लिए मिनॉरिटी कार्ड हो गए। इसके अलावा एक किसान कार्ड हो गए। इसके अलावा ट्रैक्टर्स दिए गए हुकूमत पंजाब यानी मरीम नवाज़ की हुकूमत की जानिब से।
तो इस तरह की बहुत सारी स्कीमें हैं जिनका नाम अगर मैं फिंगर टिप्स पे गिनूँ तो ये ज़्यादा हो जाएंगी, मेरी जो है ना फिंगर्स ख़त्म हो जाएंगी गिनते गिनते, क्योंकि ये इतने सारे मंसूबे हैं और इन मंसूबों को डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाने के लिए भी काफ़ी एफ़र्ट्स की जाती हैं। लेकिन आज से पहले जितने भी मंसूबे सामने आए हैं उनमें करप्शन कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आई है। अगर आपको मैं बताऊं 2013 के इलेक्शन के बाद जो मंसूबा शुरू किया गया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, आज भी उसमें करप्शन देखने को मिलती है। यानी कि ऐसा तरीक़ाकार अपनाया जाता है कि डायरेक्टली अकाउंट में से पैसे तो आप निकलवा नहीं सकते किसी के, आप वहाँ से करप्शन तो कर नहीं सकते। तो कुछ लोग इस तरह करते हैं कि हम एजेंट बन जाते हैं, या जो लोग भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे निकलवा के लोगों को दे रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके लिए प्रोसीजर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह हुकूमत ने उनकी आसानी के लिए ऐसे पॉइंट्स बना रखे हैं, ऐसे लोगों को राइट्स दिए हुए हैं कि वो पैसे विड्रॉ करके लोगों को दें। तो जब लोगों के पास वो पैसे आते हैं तो लोगों से आगे डील करना शुरू कर देते हैं, अगर आप मुझे 500 रुपये दें तो राशि लगा हुआ आपको मैं जल्दी निकलवा दूंगा। तो इस तरह के जो काम है वो किए जाते हैं और फिर करप्शन की जाती है। यानी एक पर हेड 500 रुपये लेना शुरू कर दिया, किसी से 200 भी आते तो 200 लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह करके करप्शन की जाती है। तो इसी तरह की करप्शन की कई कहानियाँ कई मंसूबों में वाक़ पाई गई। तो इस तरह का जो एक खदशा है वो इस मंसूबे के साथ भी पाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसमें भी करप्शन होने के बहुत सारे इम्कान हैं। इवन कि एक सिंपल सी करप्शन एक बाइकर भी कर सकता है, जैसे कि वो डेली पेट्रोल डलवाए जो कि उसका इस्तेमाल का नहीं है, और फिर वो वापस जाकर उस पेट्रोल को अपनी जो कीमत उसने जिस कीमत पे ख़रीदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल दे लेता हूँ, तब तक पेट्रोल की कीमत में शायद मज़ीद कुछ कमी आ जाए और पाकिस्तान अपना जो किरदार अदा कर रहा है इस सारे मामले में, जो अमन की कोशिश कर रहा है, अल्लाह ताला करे कि वो अमन की कोशिश पाकिस्तान की मुकम्मल हो, कामयाब हो, तो उससे शायद पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाए। तो मिसाल एक दे दो, पेट्रोल की कीमत पड़ जाती है 300 रुपये और जब सब्सिडी दी जाती है तो कीमत बन जाती है 200 रुपये। तो 200 रुपये लीटर उसको मिल रहा है, वो 200 रुपये ख़रीद के तो जाके किसी को भी 250 रुपये लीटर सेल कर सकता है। जिसके पास गाड़ी है वो 250 रुपये लीटर खुशी खुशी ले लेगा, क्योंकि उसको नज़र आता है कि भाई मैं सब्सिडी वाला पेट्रोल तो ले नहीं सकता, लेकिन अगर गाड़ी में मैंने डलवाना है 100 रुपये महंगा डलवाना है, उसकी बजाय 50 रुपये तो बच रहे हैं, तो पर लीटर अगर 50 रुपये बच रहे हैं, तो इस तरह बहुत सारी बड़े पैमाने पर करप्शन जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो ही कर सकते हैं। तो इसमें करप्शन की सबसे पहली गुंजाइश तो यहाँ बच गई। उसके बाद जो पेट्रोल पम्प मालिकान हैं वो करप्शन कर सकते हैं, एंट्रीज़ गलत कर सकते हैं। उसके अलावा जो हुकूमती इदारे हैं उसमें भी करप्शन हो सकती है। तो बड़े पैमाने पर इस मंसूबे में करप्शन हो सकती है, लेकिन अब पंजाब हुकूमत को इसके लिए मैकेनिज़्म बनाना होगा कि किस तरह इस करप्शन को रोका जा सकता है, किस तरह लोगों को इस मंसूबे में फ़्रॉड करने से रोका जा सकता है कि लोग इस मंसूबे को फ़्रॉड ना करें और जो असल जिनको ज़रूरत है उन लोगों तक ये पैसे पहुंच सकें और सब्सिडी का जो मकसद है वो पूरा हो सके। सब्सिडी देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि हुकूमत पंजाब लोगों को फैसिलिटेट करना चाहती है, जो कि आप जानते हैं कि आलमी जो हालात हैं वो काफ़ी कशीदा हैं, और जो जंग के हालात होने की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह इस चीज़ से मुतासर हुआ। तो अगर पाकिस्तान को इस पूरी मुश्किल से निकालना है तो ज़रूरत है कि यहाँ के लोगों को सपोर्ट किया जाए। तो पंजाब हुकूमत ने इसी के लिए ये स्टेप उठाया और ये इंतहाई अच्छा स्टेप है। लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग इस शशोपंज में हैं कि क्या ये सब्सिडी हम तक पहुँच पाएगी कि भी नहीं। यहाँ बीच में ही कोई खुर्द-बुर्द हो जाएगी और ये सब्सिडी बीच में से गायब कर ली जाएगी। लेकिन अब इसके ऊपर हुकूमत क्या मैकेनिज़्म बनाती है, हुकूमत क्या तैयारी करके आती है इसके लिए और किस तरह करके इसको सिक्योर करती है कि कोई भी बंदा इसमें से करप्शन ना कर सके, कोई भी बंदा 1 रुपया 1 पैनी यानी 1 पैसे की भी करप्शन ना कर सके, खुर्द-बुर्द ना हो पैसे। तो ये तो हुकूमत की अब ज़िम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ साथ लोग इस पे बड़े खुश हैं कि ये बहुत अच्छा मंसूबा हो गया, बहुत अच्छा काम हो गया, इससे लोगों का बहुत फ़ायदा होगा और उम्मीद करते हैं लोग इससे कि जितना भी हो सके इससे फ़ायदा आम शहरी तक पहुँचे। और जो आम शहरी हैं, जैसे कि एक रेडी बान है, एक मज़दूर है, जो एक बंदा बाइकिया चलाता है, यानी स्कूटर के ऊपर सवारियाँ लेके उधर इधर जाता है, मोटरसाइकिल के ऊपर लेके जाता है और अपना रोज़गार चलाता है, तो वो बंदा अगर इस सब्सिडी से मुस्तफ़ीद होता है तो यकीनन उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे वजाहत अली ज़फ़र कहते हैं। न्यूज़ अलर्ट से फ़िल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।